नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव सरोजनी नायडू स्वशासकीय कन्या महाविद्यालय शिवाजी नगर भोपाल सत्र 2021-2022। मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम। प्रश्न पत्र प्रथम, आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरा विषय है परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, अर्थात परिवर्तन कविता जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। किसी भी कविता के बारे में जानने से पहले हमें उस कविता के रचनाकार के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो आइए हम सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय देखते हैं। पंत जी का प्रचलित नाम सुमित्रा नंदन पंत था। इनका वास्तविक नाम गोसेन दत्त था, परंतु इन्हें ये नाम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। इनका जन्म स्थान गोसानी उत्तराखंड भारत है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। इनका मृत्यु स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत है। इनका जीवन काल 77 वर्ष रहा। पंत जी की माता का नाम सरस्वती देवी एवं पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हैं, जिनमें से पद्म भूषण जो कि इन्हें 1961 में प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि इन्हें 1969 में प्राप्त हुआ, साथ ही साहित्यिक अकादमिक अवार्ड इन्हें जो 1960 में प्राप्त हुआ है। प्रसिद्धि का इनका कारण था कि ये बहुत अच्छे लेखक और कवि थे। इनकी राष्ट्रीयता थी भारतीय। पंत जी की रचनाएं की बात करें तो पंत जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। काव्य इनका वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, कुंजन है, युगांत, युगवाणी। नाटक रजत रश्मि और शिल्पी, और इनका उपन्यास है हार। भाषा शैली की बात करें तो पंत की शैली अत्यंत सरल एवं मधुर एवं बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। पंत जी का साहित्य में स्थान। पंत के काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ है। प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इस कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कोमल भावना से युक्त कवि कहा गया है। आइए अब हम पंत की परिवर्तन कविता को जानते हैं। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता है जो 1926 में प्रकाशित कविता संग्रह पल्लव में संकलित है। परिवर्तन एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत छायावादी से प्रगतिवादी में परिवर्तित हो रहे थे। इस कविता के बारे में अनेक मत दिए गए हैं। परिवर्तन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है कि पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की ही किसी विषम स्थिति ने की है। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती है और करती आ रही है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं कि वास्तव में पंत जी ने ना तो इससे पूर्व ही और ना ही इसके बाद ही इतनी आवेशपूर्ण कविता लिखी है। परिवर्तन के तत्व में एक विशिष्ट क्रम दिखाई पड़ता है। यह कम से कम 6 खंडों में विभाजित है। परिवर्तन का आरंभ समृद्ध सांस्कृतिक अतीत से होता है।
सुख वैभव से युक्त वह पुरातन काल अब दिखाई नहीं देता जब सृष्टि में सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश था। अब उस सुवर्ण काल की बातें मिथ्या है। ईश्वर जगत में परिवर्तन का चक्र प्रवाहित है। अब बसंत पतझड़ में बदल जाता है। प्रातःकाल की लाली संध्या की आग में बदल जाती है। यौवन हड्डियों के कंकाल में बदल जाता है। व्योल जैसे काले केश कांच और सिवार जैसे हो जाते हैं। इस परिवर्तन के कारण ही बचपन वृद्धावस्था में, मुस्कुराहट रुदन में, संयोग वियोग में बदल जाता है। संसार की नाश्वरता को देखकर पवन भी शून्य में ठंडी सांसें भरता है, ओस के रूप में आंसू बहाता है। समुद्र का मन सिसक उठता है, तारे सिहर उठते हैं। कवि कहते हैं कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुणा विवर्तन। कविता के दूसरे और तीसरे खंड में विनाश का रूप, संसार की नश्वरता और सतत परिवर्तनशील ताप पर विचार किया गया है। परिवर्तन विश्व विजेता है, इसके आक्रमण से नगर उजड़ जाते हैं। काल का अकुरुण भ्रुकुटी विलास तुम्हारा ही इतिहास, एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर। समर छेड़ देता निरसर, संस्कृत में निर्भर। भूमि चूम जाते अभ्रध्वज शोध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघांबर। काल की क्रूर भ्रुकुटी परिवर्तन का परिहास। परिवर्तन से ही विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास लिखा गया है। शक्तिशाली परिवर्तन के एक इशारे से आलीशान भवन धराशायी हो जाता है। पर्वत की चोटियां खंडित होकर गिरने लगती हैं। प्राय ही तो कहलाई मात पयोधर बने उरोज उदार, मधुर उर इच्छा को अज्ञात प्रथम ही मिला मृदुलाकार। छिन गया हाय गोद का बाल, गड़ी है बिना बाल की नाल। अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, रिवल भी चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया वहीं संसार, बना सिंधु अंगार। इसी नाश्वरता पर कवि चिरकाल से विचार करता आ रहा है। दूसरे और तीसरे खंड में संसार की नाश्वरता और परिवर्तनशीलता के वर्णन के बाद चौथे खंड में संसार में सब कुछ दुखमय है इसकी ओर संकेत किया है, जिसमें गरीबी और अमीरी के, शोषण और विलास के, विपन्नता और यातनाओं के चित्र हैं। मानवता घायल है, लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। कड़कड़ाती सर्दी में उनका शरीर काँप रहा है। शोषक गरीबों को लूटने में लगा है। प्रत्येक सुबह नई लीला लेके उपस्थित होती है। शांति व सुख कहीं और है। संसार में हिंसा, शेष, क्रूरता, संहार, युद्ध, शोषण का साम्राज्य है। जो भी वैभव, विलास और सौंदर्य हम देखते हैं वह शोषण पर आधारित है। पांचवें खंड में संसार की नश्वरता और दुखमयता के कारण उत्पन्न निराश और अवसाद से उबरने का प्रयत्न है। विश्व का कवि का भ्रम दूर हो जाता है। वह समझ जाता है कि ब्रह्म नित्य व जगत अनित्य है। जिस प्रकार सागर में तरंगें उत्पन्न होती है और तिरोहित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म की इच्छा से ही जगत का निर्माण होता है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। सुख व दुख, सवेरा व रात्रि उसी सत्ता के दो छोर हैं। तरसते हैं हम आठों याम इसी से, सुख अति सरस प्रकाम, झेलत निशिदिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम। इस कविता के अंत में कवि ने परिवर्तन को सर्वशक्तिमान
मान लिया है। संसार में जो भी कुछ है, जैसा कुछ है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन नवजीवन का वरदान है। विश्वरूप सृष्टि का कर्ता है। मायामय परिवर्तन एक और अनेक व्यक्ति व समष्टि के बीच अदृश्य रूप से घूमता है। परिवर्तन में महासागर है जिसमें शत शत लोग के समान उठते और विलीन होते रहते हैं। अहे महम बुद्धि लहरों से शतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्वीट वक्ष पर। अब हम परिवर्तन कविता के निष्कर्ष पर जाते हैं। निष्कर्ष: इस कविता के स्पष्ट दो भाग हैं। एक आत्मगत संवेदना, प्रेम विरह और विषाद का चित्रण करने वाला, और दूसरा परिवर्तन के विराट बिंब को प्रस्तुत करने वाला। इन दोनों भागों में एक सूत्रता बनाए रखने में परिचित छायावादी शैली की सहायक बनी है। छायावादी शैली और चिंतन की स्पष्ट छाप इस कविता पर है। इस कविता में प्रकृति कोमल, कठोर, भयानक, विनाशकारी, दार्शनिक आदि सभी रूपों में आई हुई है। संदर्भ: एमए चतुर्थ सेमेस्टर की पुस्तक द्वारा विकिपीडिया, जानकारी.com, बायोग्राफी पुस्तक पंत, thesimple-help.com, इंस्टाग्राम हिंदी पेज, वीडियो में जूमर और रंगीन फिल्टर पेपर का उपयोग, एडिटिंग कट का प्रयोग, वीडियो में स्वयं की आवाज़ का प्रयोग, गीत MP3 सॉन्ग गूगल द्वारा। एमए हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की वीडियो निर्माण प्रतिपुष्टि। मैं आदरणीय ललिता रामेश्वर मैम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से उनके द्वारा प्राप्त विषय को हमने गहनता से अध्ययन कर वीडियो का निर्माण एवं वीडियो की नई नई तकनीक से अवगत हुए हैं। साथ ही कवियों के बारे में, उनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में गहनता से अध्ययन हमने इस वीडियो निर्माण के समय किया। मैं कीर्ति विश्वकर्मा एमए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन और सहयोग से ही मैंने नवीन कार्यों को करने एवं नवीन तरीके से वीडियो संबंधी जानकारी प्राप्त करने और वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।